बच्चा आधा साल जा चुका है एंड नाउ यू थिंक दैट योर हाफ ईयरलीज आर डूइंग, यू हैव लॉट्स ऑफ बैकलॉग्स, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं एंड योर ड्रीम परसेंटेज लाने का जो भी मेहनत यू डिड, दैट all is going to be in vain, or your dream of getting 90-95 percentage is going to be crushed, then रुको, इतना भी नहीं सोचते हैं. Don't overthink till that limit. I am here for you and I am going to guide you at every single point of your life. Whenever you need help, the Devi is going to be there for you. ठीक है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं. Hi everyone, I am Avika and I scored 98.4% during the session 2024-25 and I usually post tips, tricks से related content to help you guys score better. And this is a safe place. This is a safe place, okay? जहाँ पे you can share all your downfalls, all your failures, all your success, all your achievements. अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, we are going to applaud for you. अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, we are going to applaud or praise you for your hard work. So comment below whatever you feel right now. And without any further ado, let's dive straight into the video. And तुम लोगों के कुछ common questions रहते हैं. We are going to answer them first and then move towards our topic. कि अब how you can score 98 from October or November, December, जो भी है, I'm going to help you. ठीक है? So first of all, first question, which is do we need to go to a coaching? Then no, I did not go to any coaching at all. I did not study from any online batch, nor from any offline batch, any local coachings, nothing. I did it all by myself and the teachers that I found on YouTube, not from any batches. Okay, so you can also do it. Just study from the free content available everywhere on the internet. इंटरनेट पे इतना content है, तुम इतना भी पढ़ लोगे तो तुम्हारी इतनी परसेंटेज आ जाएगी. So don't feel sad right now. What matters is तुम्हारा हार्ड वर्क. तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड यू कैन स्कोर जितना भी तुम चाहते हो. कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी. अगर तुम्हें नीड फील हो रही है कि स्कूल में तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम जा सकते हो. अदरवाइज ऑनलाइन प्रेफर करो, टाइम बचेगा. इट इज़ मोर अफोर्डेबल, इट इज़ मोर कन्वीनियंट ऑल्सो. सो प्रेफर ऑनलाइन. अगर कोई बैचेस लेना चाहते हो ऑनलाइन ले सकते हो, बट लेट मी टेल यू समथिंग, बैचेस में ऑलरेडी लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं. तो अब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा बैचेस लेने से, क्योंकि लेक्चर्स इतने सारे 10-10, 12-12 चैप्टर्स लेक्चर्स हैं एक चैप्टर के. तो तुम कैसे कंप्लीट करोगे? अभी तो अक्टूबर आ चुका है, इसलिए जितना बोल रही हूँ उतना करना है. सेकेंड थिंग विच इज़ हाउ मच डिड आई स्कोर. देखो, PT1 आई स्कोर 91, हाफ ईयरली आई स्कोर 93, PT2 अगेन आई स्कोर 91.5 समथिंग, एंड प्री बोर्ड्स आई स्कोर 89. So you can see the graph from going like this, this and this, and finals. Third question, which is about distractions, how you can manage Instagram, YouTube, or any sort of other things. Okay, yes, I did all of that. I used Instagram, I used social media, I did not use Snapchat. उसका कोई point feel नहीं होता मुझे other than the filters. Like how do you guys text and send snaps? No idea. Okay, moving on to the topic, let's not get distracted. देखो, डिस्ट्रैक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं होता है. इट्स ऑल इन योर माइंड. तुम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन कंसीडर कर लेते हो, इसलिए तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो. तुम्हारे हिसाब से सोशल मीडिया इज़ व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल. अगर तुम्हें पता है तो उस चीज़ को बंद कर दो. रिड्यूस इट. सेट टाइमर्स ऑन योर फोन. देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स जो तुम डाउनलोड करो, उसमें टाइमर लगाओ कि 1 घंटे से ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम नहीं रहना चाहिए. वो ऐप खुद से तुम्हारा फ़ोन ही लॉक कर देगा. दैट्स इट. इट्स सो ईजी. यू हैव टू कंट्रोल इट योर सेल्फ. तुम्हें सबकॉन्शियसली पता है तुम्हारी क्या मिस्टेक है, कॉन्शियसली भी तुम्हें पता है क्या मिस्टेक्स है, तो उन्हें सुधारो. वाई आर यू लाइंग टू योर सेल्फ कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी परसेंटेज क्यों नहीं आ रही, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो. अगर 8-8 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, तुम इतनी देर रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हो, देन हाउ विल यू बी एबल टू अचीव योर परसेंटेज. ओके, तो अगर दूसरी चीज़ों के साथ टाइम मैनेज करना है, देन सेट स्पेसिफिक टाइमर्स फॉर इट. कॉम्पनसेट करो पढ़ाई में. अगर 30 मिनट रील्स देख रहे हो तो 1 घंटा पढ़ाई करो. डू इट लाइक दैट. तुम्हारी परसेंटेज तुम्हें आराम से मिल जाएगी, अच्छी परसेंटेज, इफ़ यू डू इट थिंग्स लाइक दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अबाउट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. तो देखो, अगर तुमने अब तक कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लिए नहीं हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिकमेंडेशन कि कौन से वाले लेने चाहिए, खरीदने चाहिए भी या नहीं, देन मैं पूरा तुम्हें समझा देती हूँ सो दैट तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर इमेज रहे. सैम्पल पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में फ्रॉम सैम्पल पेपर्स. अब सैम्पल पेपर्स तुम कोई से भी ले लोगे, देन इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड वन रादर दैन समथिंग एवरेज, राइट. गुड सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं, जिसमें तुम्हें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चन के साथ साथ उनके अच्छे से सोल्यूशंस भी मिलते हैं, तुम्हें प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशंस भी गिवन होते हैं, एंड साथ में बोर्ड्स की तरह सेम पैटर्न में आंसर शीट्स एंड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है. सो ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा? देन पर्सनली आई यूज्ड एजुकार की सैम्पल पेपर्स. देखो, मैं तुम्हें स्टेप वाइज समझा देती हूँ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दी सैम्पल पेपर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्री बोर्ड्स एंड 2 पेपर सेट्स फॉर योर प्री बोर्ड्स, जिसमें से एग्जैक्ट मैचेस आते हैं क्वेश्चंस के अबाउट 60%. सो दैट इज़ अ ह्यूज परसेंट ऑफ क्वेश्चंस.
सेकेंडली मेरे बोर्ड्स में भी 3-4 क्वेश्चंस थे मैथ्स के MCQs में विच वर देयर फ्रॉम सैम्पल पेपर्स फ्रॉम एजुकार्ट। मेरे तुम PDF भी नोटिस करोगे अगर कोई भी पेपर राइटिंग टिप्स के, देन ऑल दीज आंसर शीट्स, क्योंकि आई यूज़ दीज ओनली फॉर प्रैक्टिस। लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट होगा। ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ तुम्हें। अब देखो इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ये सील लगी आती है तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है। यू हैव टू रिमूव इट केयरफुली ताकि तुम्हारा पेपर ना फटे। दीज आर द क्वेश्चन पेपर्स जो तुम्हें बोर्ड से मिलते हैं एग्जैक्ट पैटर्न में। ये मेरे को इनका बेस्ट लगता है क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो जाती है कैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एंड तुम्हें आइडिया भी लग जाता है। एंड सिर्फ सैम्पल पेपर्स नहीं, उसके साथ में आंसर शीट्स भी तुम्हें मिल रही हैं एग्जैक्टली लाइक योर बोर्ड, जिसमें डिटेल्स भरने के लिए भी कॉलम्स है ताकि तुम्हें एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सी डिटेल्स भरते हैं, कहाँ भरते हैं, कैसे करते हैं। एंड quality is really good. So if you want to buy it, the link is going to be in the description box. It's all about Educart के sample papers. Moving on to the next thing, which is Instagram. सबको एडिक्शन है रील्स का। जो एक बार यूज़ करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम, वो या तो बहुत ही धन्य होते हैं जो छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ पाते हैं, let me help you. Yes, I used Instagram for a very long period of time and I had a watch time of around 8 to 9 hours, but right now it's of 10 to 15 minutes. How I reduced it? टाइमर लगाओ यार, 10 to 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ। इंस्टाग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा कि इसके बाद तुम्हें रील्स नहीं देखनी है, ठीक है। वो टाइमर अगर तुम खुद अपने हाथों से ही स्नूज कर रहे हो या हटा दे रहे हो, देन यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम अपने ही हाथ से अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें नो वन कैन हेल्प यू, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ थिंग विच इज़ प्रोडक्टिविटी। हर दिन प्रोडक्टिव होने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह उठो एंड राइट अ टू डू लिस्ट, या फिर अपकमिंग डेज के लिए लिखो कि तुम्हें उस दिन में क्या काम करना है, सो दैट तुम्हारे माइंड में क्लियर इमेज है कि यार फ्यूचर में आई हैव टू डू दीज टास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ। सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ हर सब्जेक्ट्स के लिए क्विकली। इंग्लिश के लिए नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली चैप्टर की थ्योरी वगैरह समझो जो भी है, पोम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग रखो, अलग अलग टीचर से पढ़ो एंड यूज़ माई नोट्स, दे आर गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स, स्पेसिफिक लाइन्स, ऑथर के नेम, ये सब लर्न करना है। सेम गोज फॉर हिंदी ऑल्सो। हिंदी के लिए भी सेम कीवर्ड्स तुम्हें याद करना है। एंड यूट्यूब से हिंदी अध्यापक जैसे टीचर आशीष सर हैं, उनसे तुम हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हो। 2-page नोट्स ऑफ द एंटायर हिंदी ग्रामर आर नाउ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, गो फॉर इट। मैथ्स के लिए फॉर्मूला बुक बनाओ, ऐसी छोटी सी एक कॉपी में फॉर्मूला बुक बना लो, इसमें सारे फॉर्मूलाज लिखो ताकि जब तुम्हें रिवाइज करना हो तुम जल्दी से रिवाइज कर लो एंड तुम्हारा टाइम सेव हो बहुत सारा। तुम्हें मेरी फॉर्मूला बुक चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तुम्हें मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी के, एक बार देखो खुल के। माई नोट्स ऑफ मैथ्स आर ऑल्सो देयर, जिसमें थ्योरी है, फॉर्मूलाज हैं हर चैप्टर के। मैथ्स में एक बेसिक मिसकंसेप्शन जो सबको रहता है कि बेसिक वाले सिर्फ NCERT करके जाए, मत करना। आई लॉस्ट 3 marks इन माई बेसिक्स क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ बेसिक्स एग्जाम। यू नो वाई? क्योंकि 3 MCQ एट द एंड मोमेंट आई वॉज रशिंग टू राइट द आंसर्स, और मैंने तीनों के आंसर इंटरचेंज कर दिए, और मान लो द आंसर वॉज ABC, आई रोट इट CAB समथिंग लाइक दैट, और वो मेरे गलत हो गए तीनों, इवन दो द आंसर्स वर करेक्ट। सो ऐसा नहीं करना है, आई रिग्रेट इट अ लॉट। इसलिए बेसिक्स वालों को एक कोई भी रिफ्रेश RD कर लो, RS कर लो, एजुकार्ट कर लो, कोई भी कर लो, एक करके जानी है। एंड स्टैंडर्ड वाले तुम्हें तो यार करनी है, आप तो बड़े लोग हैं, आपको तो RD RS क्या 1-2 अच्छी रिफ्रेशर्स विद PYQs करनी है, क्योंकि बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर देख के अ स्टूडेंट लिटरली फेंटेड इन आवर बोर्ड सेंटर, ठीक है, उस लेवल का आता है। साइंस के लिए प्रशांत सर, आशु सर, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझो, इन टीचर्स से पढ़ो। SST के लिए दिगराज सर, NCERT पे फोकस करो, जो भी चीज़ें याद नहीं हो रही उन्हें बार बार लिख के याद करो, इजीली याद हो जाएंगी। PYQs पे फोकस करना है हर सब्जेक्ट पे, एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे भी जितने सॉल्व कर पा रहे हो, जितने पॉसिबल है, सॉल्व देम। थोड़ा सा भी एक्सक्यूज़ मत रखना अपने मन में कि यार 2 कर लिए, 3 कर लिए, नहीं। इफ़ यू हैव टाइम, सॉल्व 10, सॉल्व 15, सॉल्व 20। देर आर इमेंस सैम्पल पेपर्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑनलाइन, तो गो फॉर सेल्फ स्टडीज़ नाम की एक साइट है, यू कैन गो फॉर दैट, फ्री में यू आर गोइंग टू गेट सैम्पल पेपर्स। लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय देम, देन गो फॉर एजुकार्ट, आई रिकमेंडेड यू एजुकार्ट, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व CBSE के सैम्पल पेपर्स, वो कोई बोलने वाली बात नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। CBSE ही सैम्पल पेपर दे रही तो वो तो करने ही है ना, ओके। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम नॉट certainly very well right now, but I'll try to make more content as soon as possible. मेरा एग्ज़ाम हो जाए एक बार, दीदी के भी तो हाफ ईयरली चल रहा है, ये भी तो समझो तुम लोग। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।